Welcome to today's lesson. In this video, you will learn 5 basic but most important literary terms that are commonly used in poetry, drama and fiction. आज हम अपने इस लेक्चर में 5 एसेंशियल लिटरेरी टर्म्स के बारे में देखेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी कि आयरनी, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। आप लोगों ने ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो ज़रूर पढ़ा होगा। और फिर इंग्लिश लिटरेचर जब आप रखते हैं उसमें आपको नॉवेल्स, ड्रामास, पोइट्री पढ़ने में ये चीज़ें बहुत मददगार साबित होती हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में आज मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटाफर, a figure of speech where one thing is compared to an other without using like or as. Without using, मैं हाईलाइट करती हूँ, विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ठीक है, जिसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा बट उसको किसी चीज़ से मुशाबत दी जा रही है, किसी चीज़ से मिलाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज़ अ थीफ। हमने इसमें लाइक नहीं लगाया, लाइक टाइम इज़ लाइक अ थीफ। लाइक को निकाल कर हमने उसको डायरेक्ट उससे मुशाबत दे दी है, उससे मिला दी, उसे मैच कर दिया कि टाइम एक थीफ की तरह है। इट मीन्स टाइम स्टील्स मूवमेंट फ्रॉम योर लाइफ, जिसका मतलब है कि वक्त आपके मूवमेंट्स को चुराता है, बट विदाउट यूजिंग लाइक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिमिली। तो सिमिली आ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। मेटाफर में हमने पढ़ा था कि उसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं होता, बट इसमें हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं। अक्सर बच्चे इसमें इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं कि सिमिली विदाउट यूजिंग लाइक और एज एंड मेटाफर इज़ विद यूजिंग लाइक और एज, बट आप लोगों ने इसमें इस तरह नहीं करना। मेटाफर विदाउट यूजिंग लाइक और एज, एंड सिमिली वो होता है जिसमें हम लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन। वो ब्रेव है लाइन की तरह, हमने इसमें एज का इस्तेमाल, एज ब्रेव एज लाइन। अगर हम लाइक का किसी में इस्तेमाल करें, शी इज़ अट्रैक्टिव लाइक अ मून। ओके, इसमें हमने लाइक का इस्तेमाल किया। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी क्या होता है? सिचुएशन वेयर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपन्स। आ सिचुएशन वेयर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपन। सो आयरनी का सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो आयरनी एक तंजिया अंदाज होता है। मीन्स दैट वी आर वट जो हम कह रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा मीनिंग होगा। विच इज़ आई एम ट्राइंग टू सेइंग इट जस्ट अ ह्यूमर, आई एम यूजिंग ह्यूमर। उसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, आ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, दिस इज़ आयरनी। फायर स्टेशन क्या होता है? फायर स्टेशन एक वो जगह होती है जो लोगों को आग से प्रिवेंट करती है। तो इसमें क्या, फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, वो जल चुका है। इट दिस इज़ एन आयरनी। मीन्स डेट अगर हम कुछ कह रहे हैं तो बिल्कुल उसका उल्टा मीनिंग होगा। बाज़ हम जब बात करते हैं किसी से, हम किसी की बात नहीं अच्छी लगती तो हम तंज़िया अंदाज़ में कुछ कह देते हैं। मीन्स डेट एक टीचर आता है क्लास में और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं, और टीचर आता है और कहता है कि ये क्लास तो बहुत ही खामोश है, ये क्लास बहुत अच्छी है, जो कि सारा वक्त खामोश रहती है और बिल्कुल भी तंग नहीं करती, खामोश रहती है। सो दिस इज़ अ ह्यूमर, दिस इज़ एन आयरनी। Next is alliteration. Repetition of the same consonant sound at the beginning of nearby words. Repetition of same consonant sounds. एलिट्रेशन का मतलब है जब हम एक सेंटेंस दोहराते हैं, ये मोस्टली पोइट्रीज में यूज़ होती है एलिट्रेशन। तो जब हम एक ही सेंटेंस में एक ही साउंड को बार बार दोहरा रहे हैं, वो चीज़ एलिट्रेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स बाय सी शोर। सो इसमें शी 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ, फिर सी 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। रेपिटेशन ऑफ साउंड को बार बार रिपीट किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज पर्सोनिफिकेशन, और गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। अच्छा, इसका मतलब है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, किसी भी बेजान चीज़ को कोई ऐसी क्वालिटी दे देना, उसको ऐसी बात कर देना कि वो विच इज़ प्रेजेंटिंग लाइक अ ह्यूमन, एक्ट लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, मतलब विंड भी अब विस्पर्ड करती है, वो ह्यूमन नहीं है। सो इधर जस्ट हमने विंड को क्वालिटी दे दी है कि वो विस्पर्ड कर रही है थ्रू द ट्रीज। अगर सिंपल एग्जाम्पल दूँ, मीन्स डैट फ्लावर्स आर डांसिंग, फ्लावर्स इज आर डांसिंग। अब फ्लावर तो डांस नहीं करते, इंसान डांस करते हैं। फ्लावर एक बेजान चीज़ है जिसको हमने ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। सो डैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। At the end, thank you so much for watching. Like, comment and subscribe for more English lessons. अगर आपको कोई सवाल हो या क्वेश्चन हो, या आप जिस नेक्स्ट लेक्चर पर वीडियो चाहते हैं, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।